नमस्कार, मैं हूं बेकार और ये है बेकार समाचार। पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ उस पर डालेंगे एक नजर और बुलेटिन के अंत में करवाएंगे पक्ष और विपक्ष के दो प्रवक्ताओं से खास बेकार मुलाकात। सबसे पहले वेस्ट बंगाल के तटीय इलाकों पर अम्फान नाम के तूफान ने जनजीवन उजाड़ दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि 1 लाख करोड़ तक का हुआ है नुकसान। दूसरी खबर में सोमवार से देश में राष्ट्रीय हवाई सेवाएं फिर से बहाल होंगी, जो कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग की होंगी। सड़क पर चलने वाले वाहनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे उसूल की सख्ती है, लेकिन हवाई जहाज पर वो सारे उसूल तभी मान्य होंगे जब हवाई जहाज अपने गंतव्य तक बाय रोड पहुंचेगा। तीसरी खबर की बात करेंगे पाकिस्तान में कराची में रिहायशी इलाकों के ऊपर एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लाहौर से कराची जा रहा था यह हवाई जहाज। लैंडिंग से थोड़ा पहले पायलट ने इंजन फेल होने की खबर दी, जिसके बाद ये अपना एल्टीट्यूड खो बैठा और रिहायशी इलाके में जा गिरा। इस घटना में मृतकों की संख्या 97 पहुंच चुकी। बात करेंगे चौथी खबर के ऊपर। इस बीच जी न्यूज के ऑफिस में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनके बचाव में वहां के एडिटर इन चीफ सुदीप चौधरी ने ये कहा। नहीं, ये कहा। हाँ, और अब बात मजदूरों के घर पहुंचने की राजनीति पर। पिछले दिनों विपक्ष ने मजदूरों का रेल किराया देने और बसें भेजकर उन्हें अपने घर तक पहुंचाने की बात करके अपना वोट बैंक और अपनी छवि संभालने की कोशिश की, जिसके बाद राजनीति का डमरू फिर से झकझोर दिया गया। विपक्ष की भेजी बसों में मौजूदा यूपी सरकार ने पाया कि कई नंबर बसों के न होकर 3 व्हीलर या टेम्पो के, कुछ का इंश्योरेंस और कईयों के फिटनेस के कागजात नहीं। इस विषय पर अपने पक्ष और विपक्ष के मेहमानों से करेंगे बात। पक्ष से हमारे साथ इस वक्त हैं अचंभित पात्रा और विपक्ष से हमारे साथ इस वक्त हैं विचलित आंधी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे शो पे आने के लिए, आपने टाइम निकाला। देखिए अचंभित जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि श्रमिक मजदूरों को उनके घर वापस पहुँचाने के लिए क्या कदम उठाए आपने? ये तो भैया सिर्फ उंगली उठा रहे हैं दूसरों पर, कदम तो मजदूर उठा रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उठा भी नहीं रहा है, घसीट रहा है। आप अपनी टर्न पे बोलिए प्लीज। हम तो उंगली उठा रहे हैं और आप जो हर बात में उंगली कर रहे हैं उसका क्या कहेंगे? आप लोग प्लीज अपनी टर्न पे बोलिए और जरा बिहेव योरसेल्फ। जी अचंभित जी, आप बोलिए। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी आपकी डिबेट में ये कहा था कि कूटनीति, रणनीति, प्रधानमंत्री, 70 साल आश्वासन, कश्मीर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गांधी परिवार और भारत माता की जय। अच्छा, विचलित आंधी जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? देखिए भैया, हमने तो बसें भेजी थी और हमने रेलवे का किराया देने की भी बात करी थी, लेकिन इन्होंने हमारी मदद नहीं ली। इनको डर था कि इनकी इमेज खराब हो जाएगी और हमें चुनाव में थोड़ा फायदा हो जाएगा। हाँ, सुन लिया मैंने। आप बस चुनाव तक ही सीमित रहिएगा। चलिए, रेल किराए में और उन सब चीज़ों में तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सामने आ गई थी, लेकिन ये बसों में क्या दिक्कत थी अचंभित जी? देखिए बेकार जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा और मैं चाहूँगा कि अब देश आपके माध्यम से मेरी बात को सुने, क्योंकि इन विपक्षी दलों ने पिछले 70 साल कूटनीति, रणनीति, प्रधानमंत्री, आश्वासन, कश्मीर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गांधी परिवार और भारत माता की जय, मैं ये कहता हूँ, बार बार कहूँगा। बसों में क्या दिक्कत थी, इस बात में किसी और बात का रेफरेंस आया तो मैं ऑडियो काट दूंगा, बता दूँ। बसें, देखिए बेकार जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बसें अनफिट थीं और उसमें कुछ टेम्पो के नंबर थे, बल्कि कुछ में बहुत पुरानी एम्बुलेंस के नंबर थे। इंश्योरेंस का प्रॉब्लम था उसमें कई जगह पे गाड़ियों में, और इन्होंने यही किया है पिछले 70 साल में। और प्रधानमंत्री, मैंने सुन लिया आपको। जब ये बताइए, जब ये चुनाव होते हैं, जब वो रैलियां होती हैं, तो उसमें भर के हजारों की तादाद में जो है लोगों को लाया जाता है वहां पे रैलियों में, नहीं, तब इन बसों की फिटनेस जांच नहीं होती है? बसें वो इनकी आप इन मजदूरों को जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना संकट के बाद निर्माण कार्यों में इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, देखिए यहीं पे बात है कि कूटनीति, रणनीति। मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। एक और शब्द आपने
हिंदू बस बस बहुत। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या लिख रहे हैं आप? ये क्या लिखा है आपने? इस घड़ी में जर्नलिज्म कर लिया मैंने यार। भैया मैं कुछ बोलूं अब? देखिए आप ऐसा है ना, आप बोलिए लेकिन पार्लियामेंट में बोलिए। ऐसे टॉक शोज में आपको जो है कम आना चाहिए, और कुछ ढंग का बोलिए भगवान के लिए। और आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, अकेले मुझसे यहाँ संभाला नहीं जाता। थैंक यू। देखते रहिए बेकार समाचार।